90.0 FM रेडियो ओमनी ट्यून किया है आपने और आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट आरजे शालिनी जुड़ी हुई है। और आज मेरे साथ कुछ प्यारे प्यारे लिसनर भी जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने रेडियो डे पर एक सेगमेंट खेला था कि आप रेडियो से जुड़ी हुई अपनी यादें मुझसे साझा कर सकते हैं। उसमें अनु ने पार्टिसिपेट किया था और अनु के भाई हैं ये। वैसे तो इनका नाम हिमांशु है, लेकिन इनकी पर्सनल ये मुझसे रिक्वेस्ट कह लीजिए या ख्वाहिश कह लीजिए, इनका एक नाम उदय भान भी है। तो इन्होंने कहा कि मैम मुझे इंट्रोड्यूस उदय भान के नाम से करिएगा। तो सबसे पहले उदय भान जी, मैं आपका और अनु आपका रेडियो स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। और उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या करते हैं आप? स्कूल जाते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 4th। अभी 4th में पढ़ते हैं। हाँ। रेडियो सुनते हैं? कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप? सब सुनते हैं। कोई एक प्रोग्राम आपको अच्छा लगता हो जो उसके बारे में बताना चाहेंगे? हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। लेकिन किसी दिन आपने बात तो नहीं की हमसे। चलिए, उदय अभी शर्मा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ उदय आप इसी तरीके से रेडियो सुनते रहिए। और अनु, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसके पहले भी कुछ दिन पहले खेलो और जीतो कॉन्टेस्ट में आप विनर रह चुकी हैं। यस मैम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको दोबारा स्टूडियो में देख के। मैं जानना चाहूंगी आपको कैसा लग रहा है? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और आप लोगों से फिर से मिल के। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी पहल, मैंने पहले बार भी पूछा था कि जब खेलो और जीतो कॉन्टेस्ट हुआ था तो मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कोई कॉन्टेस्ट या सेगमेंट मुझे लाना चाहिए, तो आपने बोला था कि हाँ मैम बिल्कुल लाना चाहिए था। जरूर लाना चाहिए। इससे जैसे सबको हर चीज जानने का मौका तो मिलता है। मोबाइल है, मोबाइल से हम कितना सीखेंगे, मोबाइल में सिर्फ देखेंगे। अनु, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मैम यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही हूँ यहाँ पे आके आप लोगों से मिल के, रेडियो के बारे में सब कुछ जान के, यहाँ के माहौल को, यहाँ का सब कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब पहली बार आप विनर होकर घर पे गई थी तो लोगों का रिएक्शन, आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा? मैम रिएक्शन का क्या, वो तो एकदम से सब लोग इतना खुश हुए। सब लोग हमारे घर के बगल में 2-3 लोगों का घर है, वो लोग मोबाइल से रेडियो सुनना शुरू कर दिए हैं। उन लोगों को मतलब मैं जब से बताई कि वहाँ पे रेडियो पे हम गए, वहाँ पे मैम से मिले, सर से मिले और रेडियो के बारे में जाने और रेडियो हर चीज़ मतलब मैं जान गई। जब सब लोगों को ये लगा कि अब बच्चे रेडियो से भी आगे बढ़ सकते हैं तो सब लोग अपने बच्चों को रेडियो सुनने देते हैं। आज हमारे घर के बगल में मतलब 2 लोग हैं, उन लोगों के घर पे छोटी छोटी मोबाइल है, उससे बच्चे रेडियो सुनते हैं। हाँ। और अभी हम आज आ रहे थे यहाँ पे तो एक पूछी, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? हम कहे कि मैं रेडियो पे जा रही हूँ। तो दीदी आप मुझे भी ले चलिए ना। हम कहे कि कैसे ले चले, तुम भी रेडियो सुनना चालू कर दियो, तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुमको बुलाए। और मैम ये तो कही नहीं थी कि साथ में किसी को लेके आना, नहीं तो तुमको लेके चलते। तो वो कही कि कोई बात नहीं आप जाइए, और आपकी बार जब मैम कोई प्रोग्राम ऐसा रखेंगी तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। तो मैं बोली ठीक है तुम भी करना। और वो मुझसे पूछती थी कि दीदी कब क्या आ रहा है, मतलब वो सुनती थी लेकिन अभी जैसे थोड़ी छोटी है मुझसे, अभी 6-7 में पढ़ती है तो समझ नहीं पाती थी कि कब क्या कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। सिर्फ कुछ सुनने में मजा आता था कि उसमें कब बातचीत कर रही है, कैसे 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 गाना सुनाई दे रहा है, सब वही सब सुनती थी। और वो मैम काम करती थी अपना घर का काम, छोटी बच्ची है अभी, घर का काम करती थी, साथ में रेडियो लेके घूमा करती थी, मोबाइल साथ साथ में पूरा टाइम मोबाइल पे रेडियो सुनती थी। तो ऐसे अच्छा लगता है, सब लोग सुन के जान के सब लोगों को एक्साइटेड हो जाते हैं ना। और हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब जैसे दादाजी थे और पड़ोस में, वो लोग कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि बच्चे रेडियो सुन के भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे पापा कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि मोबाइल से ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, रेडियो से भी बढ़ सकते हैं। और रेडियो सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन है क्योंकि उसमें कुछ खराब नहीं है। और मोबाइल हम ओपन करते हैं के लिए एक ही चीज थोड़ा ना रहता, अलग अलग जो जिसको देखना है, लेकिन उसमें ये नहीं जानता है ना मोबाइल की किसको क्या देखना है, सब कुछ आ जाता है। जो बच्चों से लोग छिपाना चाहते हैं वो भी आ जाता है। ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही तो है। थोड़ा सा अगर बगल में कोई गार्जियन है तो उसको अपने आप से तो लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों के सामने मोबाइल। और बच्चे हैं कि
मोबाइल देख रहे हैं, अचानक में कोई गार्जियन बगल में खड़ा हो गया तो उसको भी लगता है कि अरे पापा या फिर जैसे मम्मी बगल में, हम ये क्या आ गया? हाँ तो थोड़ा सा अपने, और अभी भाई बहन ही साथ में रहे, बहन कुछ देख रही है, अचानक में कुछ आ गया तो उसको भी बुरा लगता है। ये और चीजें प्रॉब्लम क्रिएट तो करती उससे अच्छा है कि रेडियो ही सुने, और रेडियो में मैम दिन भर सुने, रात में सुने, चाहे जब सुने, कभी बोरिंग नहीं फील होती। और मोबाइल में मैम 2 से 3 घंटा अगर देख लेंगे तो उसके बाद देखने का मन ही नहीं करेगा। आंखों मोबाइल में प्रॉब्लम होने लगती है। एकदम से मैम उसमें सर दर्द होने लगता है मोबाइल देखते देखते, कभी कभी बहुत लोगों के आंखों से पानी आने लगता है। उससे अच्छा क्या है, रेडियो हमारा कान खराब तो नहीं कर रहा है ना, सारे काम को हम काम कर रहे हैं, रेडियो सुनने क्या दिक्कत है। हमको रेडियो बेस्ट लगा, मोबाइल से बहुत बेस्ट लगा रेडियो। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हैं अनु, और तभी आज यहाँ है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप भी अनु की जगह हो सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं जरूर। मैं जल्द ही फिर से कोई ऐसा सेगमेंट रखूंगी, ऐसा प्रोग्राम रखूंगी आप सबके लिए कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सके और रेडियो ओमनी से जुड़ सके। अनु, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको रेडियो ओमनी के प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं? मैम मुझे रेडियो ओमनी के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, और इस समय जो आपका नया नया चालू हुआ है वृद्धाओं के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो आपका अगले एपिसोड में, मैं एपिसोड का ही इंतजार करती हूँ कि कब आपका एपिसोड आए और कब हम सुने। पापा कहेंगे कि तुम वही सब दे सुनो, हम कहते हैं उसमें भी तो कुछ जानना है, कुछ जागरूकता वाली चीज है। और मैम हम ये जो आप शाम को सर जी का वो आता है स्वास्थ्य चर्चा निरूपाया, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन तो कभी कभी डॉक्टर से और सर जी में इतना मतलब गहरा से बात होने लगता है कि पापा कहते हैं रेडियो बंद करो, अभी रेडियो बंद करो क्योंकि कभी कभी जैसे कहते ना कि इस रोग के लक्षण बताइए, अब लक्षण जो डॉक्टर बताने लगता है ना तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये तो है, अब मुझे चेक कराना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है पापा कहते हैं थोड़ी देर के लिए रेडियो बंद कर दो। नहीं तो, लेकिन ये जरूरी है, ये आप सभी की जानकारी के लिए ही तो बताया जाता है। और अनु, जरूरी नहीं जो सारी चीजें डॉक्टर्स बता रहे हैं वो सेम सिम्टम्स अगर आप में मिल रहे हैं तो कुछ ऐसा ही है। चेक कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर जी बता रहे हैं तो जाके डॉक्टर से दिखा सकते हैं हम, ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, सुन लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी लग रही है कि ये चीज हमारे अंदर है तो आप जाके दिखा लीजिए डॉक्टर को, उनकी सलाह लीजिए। वो तो हमेशा कहते हैं कि आप डॉक्टरों का सलाह लीजिए। जरूरी नहीं है कि उनकी बात सुन के आप तुरंत कुछ अपने आप से कोई भी एक्टिविटी करने लगे। हाइपर नहीं होना चाहिए, रिलैक्स मूड से और आराम से जाकर डॉक्टर से अपनी बातें साझा करिए, डॉक्टर से कहिए, मिलिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा सेहत जो होता है वो बहुत मूल्यवान है। यस मैम जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और अनु एक बहुत ही अपने हाथों से बनाकर लेकर आई हैं, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू सो मच अनु इसके लिए। मुझे बहुत पसंद आया, इसमें प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट स्माइली फेसेस इन्होंने लगाया है जो मुझे बहुत 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 पसंद आया। और रेडियो लगाए हैं ताकि आप लोग हंसते रहें, और जैसे आप लोग रेडियो में काम करती हैं फिर थोड़ी देर रिलैक्स होती होंगी, आप लोग बातचीत करते हैं, हंसते हैं, लेकिन इसको देखेंगे तो आप लोगों के चेहरे पे फिर से एक नई स्माइल आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। और बीच में इन्होंने रेडियो ओमनी का लोगो भी लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यार लगाव और कितनी मेहनत से इन्होंने यह बनाया है। तो मुझे बहुत पसंद आया, आप सभी से ये साझा करना चाह रही थी मैं। थैंक यू सो मच अनु, मैं जरूर इसको स्टूडियो में लगाऊंगी, अपने पास रखूंगी। और आखिर में बस चलते हुए मैं चाहती हूँ कि आप श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी। मैम अभी हम पहले ये कहेंगे कि इस समय बोर्ड पेपर हो रहा है, तो मेरा तो नहीं है, जिसका भी है तो उन लोगों के लिए कि उन लोग मेहनत करें। मैम टेंशन भी ना ले किसी चीज का, क्योंकि मैम अगर टेंशन लेंगे तो जो याद किए थे वो तो भूल जाएंगे, और जो याद करना चाह रहे हैं वो भी नहीं याद होगा। उससे अच्छा टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे। और उसके बाद फिर ये मत सोचे कि स्कूल पे नकल हो जाएगा या फिर स्कूल वाले थोड़ी मदद कर देंगे या फिर पैसा। आजकल मैम गांव में इतना चर्चा हो गया है कि उस पे पैसा लगा देंगे कॉपी पे तो नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं होता तो है। ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है। और उसके बाद ऐसा मत करे, जो करते होंगे बच्चे वो इतना पैसे को इतना अमूल्य ना समझे। पैसा बहुत मूल्यवान चीज है और उनको ऐसे हर जगह नहीं लगा देना चाहिए। मैम अपना मेहनत करके पास हो, क्यों हम पैसा लगाएं, क्यों किसी को उनका काम
काम है वो काम पे चेक करेंगे, लिखे रहेंगे तो खुद नंबर देंगे। हाँ, हाँ। तो इसलिए। और मैम जाते जाते उन बच्चों के लिए एक शायरी है कि हाथों पे हाथ धरे रहने से तो केवल हार होती है, हाथों पे हाथ धरे रहने से केवल हार होती है, बुझाओ की बल्ली से नैया पार होती है, पैर जब उगते हैं अडिग विश्वास लिए तो राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। तो इसलिए उन लोगों को मेहनत सिर्फ करना चाहिए, ये मत सोचे बहुत कि ही फल सुंदर कैसा लाइनें होगा। थी, बिल्कुल। अगर हम मेहनत करेंगे, अपने आप पे भरोसा रखेंगे, तो कोई भी मुश्किल हो उसको हंसते गाते गुनगुनाते पार कर ले Yes, जाएंगे। मैं और हमें हमारा बोर्ड का पेपर रहता था तो मैं इधर रेडियो चालू कर लेती थी और इधर पढ़ती थी। तो पापा कहते थे तुम्हारा दिमाग किधर है, हम कहते थे पापा हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं, मेरे एक मैथ के टीचर थे, वो बताते थे कि अगर हम गाना सुनते हुए पढ़ रहे हैं, मेरा दिमाग भटकेगा तो गाने पे जाएगा, गाने से भटकेगा तो पढ़ाई पे आएगा, लेकिन और किसी चीज पे तो नहीं जा रहा है ना। हाँ। तो इसलिए ये सही रहता था। लेकिन अगर हम किसी झगड़े के माहौल में, किसी की बातचीत के माहौल में पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरा दिमाग डायरेक्ट उनकी बातों पे आपकी ये कौन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। और रेडियो रहता था तो मैम कुछ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता था कि हमारी पढ़ाई पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। आप अनु को देखकर समझ सकते हैं, सुनकर समझ सकते हैं कि अनु रेडियो की कितनी बड़ी दीवानी है, मैं तो यही कहना चाहूंगी। और आखिर में इनको बेस्ट विशेष देते हुए प्रशस्ति पत्र भी हमारे द्वारा आपको भी दिया जाएगा। कहना चाहूंगी कि आप ऐसे ही दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहिए अनु, और जरूर फिर कोई प्रोग्राम होगा तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप पार्टिसिपेट करिएगा। विनर होंगी तो डेफिनेटली आपको फिर ये सुनहरा अवसर मिलेगा। और आप सभी श्रोताओं से इन्हीं बातों के साथ इजाजत तो लूंगी, लेकिन उदय से कहना चाहूंगी, उदय कुछ आपकी पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे आप? छोटा बच्चा जान के ना कोई याद। अरे वाह, बहुत ही प्यारा सा गाना उदय ने बोला है। और इनकी पसंद के गाने के साथ ही मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।